नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा अकेडमी पर। दोस्तों, जिन्होंने भी एग्ज़ाम पटवारी भर्ती का दिया था, उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट का आपने पेपर देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है, तो मैं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। पटवार भर्ती परीक्षा में पे हूबहू प्रश्न सबूत के साथ विश्लेषण करने वाले हैं एक-एक प्रश्न का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमारे नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बिल्कुल वही बात सत्य प्रतीत हुई जब पटवारी की पहली और दूसरी पारी का एग्ज़ाम हुआ। जितने भी क्वेश्चन हमारे टॉपिकों से उठे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में मैंने आपको लिखवाए थे और उसका सबूत के साथ विश्लेषण आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। मैं एक तरफ क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक तरफ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जहां पर मैंने वो क्वेश्चन आपको लिखाया था। तो अभी भी समय है। आगामी भर्ती परीक्षा में आप अगर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन, मेरा दावा है, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो आया था, ये आया था, एक सेकंड, हाँ, कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया। कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया मैंने आपको पढ़ाया था। तीज मैंने आपको पढ़ाया था, छोटी तीज और बड़ी तीज। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आया है कजली तीज। कजली तीज को क्या कहते हैं, ये देखिए, बूढ़ी तीज, बड़ी साटुर तीज, कजली तीज किसको कहते हैं? बड़ी तीज को। कब आती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? ये देखो, मैंने यहाँ पे कराया था बूंदी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बूंदी। एज इट इज क्वेश्चन आया है, जो मैंने बिंदु आपको लिखाए थे सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर आपको मिल गए हैं, थोड़ा बहुत भी हेर फेर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन 5 पीर में शामिल है? ये देखो, मैंने जब शुरू करवाए थे लोक देवता, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए थे मारवाड़ के 5 पीरों की ट्रिक गोपाराम है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हर एग्जाम में डालते हैं, और ये पहली ही लाइन थी मेरे नोट्स की और वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए, गोपाराम है, तो इसके अंदर तेजाजी हमारे 5 पीरों में नहीं है। बाबू जी भी है, रामदेव जी भी है और हडगू जी भी है, तो कौन नहीं है? तेजाजी। ठीक है दोस्तों, देखिए, जैसे एज इट इज कराया था, एज इट इज क्वेश्चन आया है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है, महावीर जी का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? महावीर जी का मेला, ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको कराया था जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला। कहाँ पर? करौली में। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो कहाँ पर हो जाएगा? ये करौली में। एज इट इज आया ना क्वेश्चन, देख लो। मैं आप करवा रहा हूँ आपको, वो मैं आप प्रूफ के साथ लेके आया हूँ, ताकि कोई ऐसे ये ना बोले कि हमें ये क्वेश्चन कराया नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आपको करवाते हैं, बहुत सारा लिखा देते हैं, मैंने आपको थोड़ा लिखाया है, उसमें से भी क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल रहे हैं। तो आपको विश्वास रखना है, जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, मेरा पूरा विश्वास है आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होगी उनमें ही आपके ये टॉप नोट्स रामबाण रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नोट से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मांड गायन में असाधारण योगदान, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये शायद यहाँ पर पीछे रह गया, मैंने लिखाया था, इस फोटो के पीछे रह गया। ये कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। इनको 1982 में मांड गायन के लिए पद्मश्री मिला था। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अल्बर्ट हॉल में इंग्लैंड में प्रस्तुति दी थी श्री अबालम गीत की। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको बोल देता हूँ। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित है? ये देखो, मैंने मेलों में कराया था। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर? कोलायत में करवाया था ना। देख लो, एज इट इज लिखाया है, जितना लिखा है उतना का उतना ही क्वेश्चन है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
राजस्थान में कपिल मुनि का मेला, सी हो जाएगा इसका उत्तर, बीकानेर में कोलायत में। ठीक है, आगे देखो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था, रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था और कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, 13 मंजीरे बांध करके। क्वेश्चन आया था 13 ताली नृत्य किससे जुड़ा हुआ प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कामड़ जाति से। जैसे करवाया था वैसे का वैसा क्वेश्चन आया है, जैसे करवाया था वैसे का वैसा हूबहू प्रश्न छपा है, कोई उसमें भाषा भी चेंज नहीं हुई है थोड़ी बहुत भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, अब आते हैं आगे। क्वेश्चन आया था राजस्थान में लांगुरिया नृत्य किस देवी या देवता से संबंधित है। ये देखो मैंने यहाँ पे करवाया था केला देवी में, मैंने कहा था मीणा जाति के लोग अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ जोगणिया और लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है, तो लांगुरिया गीत किससे संबंधित हो गया, केला देवी से। किससे संबंधित हुआ, केला देवी से। देखो एज इट इज क्वेश्चन आ गया ना, जैसे आपको कराया था, आपको विश्वास रखना है और जो मैं करवा रहा हूं वो एज इट इज छपेगा पेपर में, आप विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन करवा दूंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में किस प्रसिद्ध लोक देवता को, ये देखो लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, ये शायद यहाँ पर अगले पीडीएफ में मिल जाएगा इसका। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये रहा, राजस्थान में लक्ष्मण का अवतार करवाया था ना आपको, राव सिंह के वंशज और लक्ष्मण के अवतार पाबूजी राठौड़। पाबूजी में मैंने आपको कराया था ना, ये रहे पाबूजी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये हो गया लक्ष्मण के अवतार, हो गए पाबूजी। अब देखो यहाँ पर मैंने राजस्थान की राधा, ये जो संत है ना उसके अंदर ये प्रश्न आता है। मैंने आपको हमारे आपके टॉपिक था नहीं इसलिए मैंने कराया नहीं था। बाकी राजस्थान की राधा किसको कहते हैं, मीराबाई को। ठीक है, और बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को। ये क्वेश्चन आया था, ये देखो बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को। ये देखो मैंने यहाँ लिखाया था गौरीबाई बागड़ की मीरा, करवाया था ना बागड़ की मीरा। अन्य बिंदु जो मैंने लिखाए थे उसमें मैंने आपको लिखवा दिया था कि अल्लाह जलाई बाई मांडगाई का है, एक गौरीबाई मांडगाई का भी है और एक गौरीबाई बागड़ की मीरा भी है। और ये क्वेश्चन आ गया, देखो बागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को। ठीक है, ये पहली और दूसरी शिफ्ट के एग्जाम पेपर था उसमें आए हुए क्वेश्चन थे। आगे और भी शिफ्टें हैं उनमें भी हमारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं, वो मैं आपको बताता चलूंगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ वो भी आए हैं, लेकिन वो मैंने पैनल में नहीं डाले क्योंकि वो मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं है। जब आपको करवाऊंगा तब आपको बीच में बताता चलूंगा कि देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और ये पटवारी में आया था। ठीक है, तो विश्वास रखो, घबराओ नहीं, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आपको ढेर सारे नोट्स लिखवाते हैं, कॉपियां भरवा देते हैं, वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा लिखेंगे और उसी में अपन सिलेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ठीक है, बढ़ते रहिए। थोड़ा सा बीमार हो गया था इसलिए बीच में वीडियो रुक गए थे। आज से आपके वीडियो लगातार शुरू हो जाएंगे फिर से और आपका कोर्स जल्दी समाप्त कर देंगे। हिंदी के जो नोट्स थे वो मैंने एग्जाम मंत्रा अकेडमी की टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, इंग्लिश का भी जल्दी समाधान कर देंगे। और जीके आपकी चल रही है ही, कोशिश करता हूँ कि इस अगस्त के महीने में आपका जीके का सारा कोर्स जो है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप रिवीजन करते रहना, हमारे साइट पे जाके टेस्ट देते रहना, आपको रिवीजन क्लास भी करवाते रहेंगे, बीच में एमसीक्यू भी लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।